पिछले वीडियो में आपको हम सिखा रहे थे भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो उससे आगे अब बात कर लेते हैं। 1/11 को प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा 100। अब 11 से भाग कर देंगे। 11 एकम 11, 11 9 99, जितना बच जाए उसको यहाँ पे लिख दीजिए और बटे जिससे भाग करें, बटे 11। तो ये हो जाएगा 9 सही 1/11%। ऐसे ही आप 1/12 को निकाल सकते हैं, यानी 1/12 आपके सामने भिन्न लिखी हुई है, इसे प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100। अब क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, यानी 4 से काट देंगे। 4 3 12, 4 दूनी 8, बच गया 2, हो गया 20, 4 पंजे 20, आ जाएगा 25/3। और 25/3 को आगे हल करेंगे, यानी 25 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 8 सही 1/3%। तो 1/12 को परसेंटेज में बदला गया तो आया 8 सही 1/3। ऐसे ही आप 1/15 को कर सकते हैं। तो 5 से 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 0 0, आ जाएगा 20/3। जब 3 से भाग करेंगे, 3 छके 18, बच गया 1, और जिससे भाग कर रहे हैं /3, 6 सही 1/3%। ऐसे ही आप 1/20 को निकाल सकते हैं, गुणे 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 5%। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हमने आपको सिखाया भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये थी बेसिक चीज़ें। अब बात कर लेते हैं सवालों की। तो आपको हम सवाल भी बेसिक से ही लगवाएंगे। जब आप इनको सीख जाएंगे, अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, फिर हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम में सवाल आए हुए हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर बात कर लेते हैं सवालों की। तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आपके सामने एक सवाल लिख रहे हैं और उसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आपको निकालना है 2000 रुपये का 20% कितना होगा। तो 2000 का 20% निकालना है। हम एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो बेसिक सवालों को अगर आप सीख लेंगे तो उसके बाद जो है हम आपको लगवाएंगे एग्ज़ाम के सवाल। तो क्या करेंगे, हम 2000 का 20% निकालना है। का मतलब गुणे, और 20% तो प्रतिशत हटाएंगे और बटे 100 लिखेंगे। ये आपको हमने सिखाया है कि परसेंटेज हटाएंगे बटे 100 लिखेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 की गुणा कर देंगे। किसी भी संख्या की गुणा 0 में की जाए तो उसका मान 0 ही रहता है, इतना ध्यान रखना। फिर 0 में गुणा करेंगे 2 की, 0, और 2 की गुणा 2 से करेंगे, आ जाएगा 4। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इसे नोट कर लीजिए। अगर हम इसे निकालते फ्रैक्शन पे, यानी भिन्न में बदलकर, तो 20% का भिन्न में बदलना आपको सिखाएं हमने। कितना आता है, 1/5। तो 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, 5 0 0, 5 0 0, कितना आ जाता 400। तो आप इसे इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सवाल नंबर 2, 200 रुपये का 5%
कितना होगा। तो 200 रुपये का 5% निकालना है। तो आप अगर इसे सिंपल तरीके से करेंगे यानी साधारण से, तो 5 और परसेंट बटे 100, यानी परसेंट हटाएंगे बटे 100। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 5 की गुणा 2 में कर देंगे, आ जाएगा 10। ये हो गया आंसर। और आप इसे कैसे कर सकते हैं, 200 लिखेंगे और 5% को हमने सिखाया है, भिन्न में बदलना आता है 1/20। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 0 0, कितना आ जाएगा 10। तो आप इसे फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। तो फ्रैक्शन से आप इसे लगाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, यानी जल्दी लग जाएगा। सवाल नंबर 3, ₹3000 का 33 सही 1/3% कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 3000 का सिंपल तरीके से परसेंटेज निकालते हैं, यानी 33% अगर निकालते हैं तो लग जाएगा टाइम। तो हमने आपको सिखाया था 33 सही 1/3 को भिन्न में बदलना। तो 33 सही 1/3 का भिन्न जो होता है वो होता है 1/3। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हमें क्या करना है, 3 से इसे काट देना है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0। तो कितना निकल के आ जाएगा 1000। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो आप इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलकर। सवाल नंबर 4, 1600 रुपये का 25% कितना होगा। आपको निकालना है 1600 रुपये का, यानी 1600 रुपये का 25% कितना होगा। तो आपको हमने सिंपल तरीके से इसे सिखाया है कैसे करना है। 1600 यानी 1600 और 25% हटाएंगे बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, और 16 की गुणा 25 में कर देंगे। किस में कर देंगे, 25 में कर देंगे। तो 25 छंगे होता है 150 का 0 बच जाएगा 15, 25 एकम 25 और 15 40, कितना आ जाएगा 400। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगर आप इसे फ्रैक्शन से लगाना चाहते हैं, यानी 25% को भिन्न में बदल कर लगाएंगे, तो करेंगे क्या, 25% को हमने सिखाया आपको 1/4 आता है, 4 से भाग कर देंगे, 4 चक्कू 16, 4 0 0, 4 0 0, कितना आ जाएगा 400। इसलिए जो भी सवाल लगाना है आपको, उसे आप भिन्न में बदल कर ही लगाएं, उससे आपको आसान हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इसे नोट कर लीजिए। फिर सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। तो ऐसे कोई भी आप सवाल लगा सकते हैं, परसेंटेज को आपको बदलना है भिन्न में, और आप किसी भी सवाल को कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 की बात करें, 6000 रुपये का 16 सही 2/3% कितना होगा। ₹6000 का 16 सही 2/3% निकालना है। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें 16 सही 2/3% को भिन्न में बदल लेना है। आपको सिखा चुके हैं, इसका भिन्न होता है 1/6। अब हमें 6000 का ही 1/6 निकालना है, तो गुणे 1/6, 6 से काट देंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 0 0, 6 0 0, 6 0 0, कितना आ जाएगा
हजार। ये हो गया इस सवाल का आंसर। ऐसे ही सवाल नंबर 6 आप कर सकते हैं। $5,500 का 9 सही 1/11% कितना होगा? तो 5,500 का 9 सही 1/11% निकालना है। तो क्या करेंगे, 5,500 लिखेंगे और इसे बदल लेंगे भिन्न में। तो 9 सही 1/11% की जो फ्रैक्शन बनती है, भिन्न जो बनता है वो होता है 1/11। इतनी चीज़ आपको सिखा चुके हम। 11 एकम 11, 11 पचे 55, 11 0 0, 11 0 0। जब आप इसे 11 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 500। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। जितने भी रुपया दिया हुआ है और जितना उसका परसेंटेज पूछा हुआ है उसे आप निकाल सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 7। ₹4,900 का 14 सही 2/7% कितना होगा? तो आपको ₹4,900 का 14 सही 2/7% निकालना है। तो सबसे पहले करना क्या है, 14 सही 2/7% को हमने सिखाया आपको भिन्न में बदलना। क्या आता है 1/7। अब 4900 का 1/7 निकाल देंगे, यानी 4,900 का 1/7 निकालेंगे, 7 से भाग कर देंगे, 7 एकम 7, 7 सती 49, 7 0 0, 7 0 0, कितना आ जाएगा 700। ये हो गया इस सवाल का आंसर। ऐसे ही आप कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। सवाल नंबर 8। $8,000 का 12 सही 1/2% कितना होगा? इसे आप करिए। अगर आपने इसे समझ लिया है, जितने भी सवाल लगवाएं आपको, तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, आप 12.5% यानी 12 से 1/2% को बदल लेंगे भिन्न में। तो इसे भिन्न में बदलना आपको सिखाया, आता है 1/8। अब 8,000 का 1/8 निकालना है। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 0 0, 8 0 0, 8 0 0, कितना आ जाएगा 1,000। तो ये सवाल थे एकदम बेसिक, आपने इनको समझा होगा और इसे नोट कर लीजिए। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है, अगर इस टाइप की सवाल आपको समझ में आए हैं, तो आप कोई भी सवाल आगे कर सकते हैं। सवाल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 9। $15,000 का 33 सही 1/3% कितना होगा? यानी 15,000 का 33 सही 1/3% निकालना है। तो करना क्या है, सबसे पहले 15,000 लिख लेंगे और 33 से 1/3 को बदल लेंगे भिन्न में। कितना आ जाएगा 1/3, 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0, कितना आ जाएगा 5,000। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ऐसे ही आप सवाल नंबर 10 कर सकते हैं। ₹3,300 का 3,300 का 20% कितना होगा?
तो 3300 लिखेंगे और 20% को बदल लेंगे भिन्न में, आ जाएगा 1/5। 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, बच गया 3, हो गया 30, 5 छक्का 30, बच गया 0, 500, कितना आ जाएगा 660 रुपया। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ऐसे ही आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। आप सवाल नंबर 11 कर सकते हैं। 4400 का 75% कितना होगा? तो 4400 का 75% कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो करेंगे क्या, 4400 लिखेंगे और 75% को बदलेंगे भिन्न में, कितना आ जाएगा 3/4। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 0 0। अब क्या करेंगे, 3 से कर देंगे गुणा। 3 की गुणा 0 में, किसी भी संख्या की गुणा 0 से करेंगे 0, 3 0 0, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ऐसे ही आप सवाल नंबर 12 कर सकते हैं। सवाल नंबर 12, 6600 रुपये का 6600 रुपये का 16 सही 2/3% कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, क्या 6600 और 16 से 2/3% को बदल लेंगे भिन्न में, कितना आ जाएगा 1/6। 6 से काट देंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 0 0, 6 0 0, कितना आ जाएगा 1100। ये हो गया इस सवाल का आंसर। तो दोस्तों ये थे बेसिक सवाल। फिलहाल आज दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में बताएंगे आपको इससे आगे। अगर दोस्तों हमारा तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।